कोऽर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान् न धार्मिकः कानेन चक्षुषा किं वा चक्षुपीरेव केवलम्। प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री व्यास भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता भगवान की जय। ये प्रस्तुत श्लोक हमारे व्यास जी द्वारा रचित विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य एवं प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत, जो ग्रंथ की बराबरी आज तक विश्व में कोई रचनाकार नहीं कर पाई, व्यास जी द्वारा रचे गए ग्रंथ है। ये प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसमें आदि पर्व से लेकर 16 स्वर्गारोहण तक 18 पर्व है और 1 लाख श्लोक का ये ग्रंथ है। इसी ग्रंथ के मध्य भीष्म पर्व में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुख से ये गीता का उपदेश अर्जुन को दिए हैं। ये गीता का उपदेश अर्जुन को दिए हैं। सतयुग में भगवान कृष्ण नारायण थे और अर्जुन नर थे। ये नर और नारायण द्वापर में आकर के भगवान कृष्ण नारायण कृष्ण हुए और नर अर्जुन हुए। इसमें भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, सांख्य योग, संन्यास योग, सभी योगों का वर्णन करते हैं और अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, कोऽर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान् न धार्मिकः। उस पुत्र के जन्म से क्या फायदा, क्या मतलब, जो न विद्वान हो न धार्मिक हो। अर्थात पुत्र किसी भी विषय का विद्वान हो लेकिन वो विद्वान हो, ऐसा नहीं है विद्वता मतलब संस्कृत भाषा ही आती है, वो किसी भी विषय का विद्वान हो, ज्ञानी हो। तो कहते कोऽर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान् न धार्मिकः। ऐसे पुत्र के जन्म से क्या फायदा जो न विद्वान हो न धार्मिक हो। अगर पुत्र विद्वान हुआ और धार्मिक हुआ तो सब कुछ लौट जाएगा, क्योंकि शिक्षा जो है वो सारी चीज़ों पर में, दुनिया के सभी विषयों पर में भारी पड़ती है। जब शिक्षा का उदय होता है तो वहाँ सब गौण हो जाते हैं। तो कहते कोऽर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान् न धार्मिकः। उस पुत्र के जन्म से क्या फायदा जो न विद्वान हो न धार्मिक हो। वो कैसे, वो पुत्र किस तरह से होते हैं। कानेन चक्षुषा किं वा चक्षुपीरेव केवलम्। जैसे हमारे आपके शरीर में अगर एक आँख काना हो गया तो शरीर की शोभा को घटा के रख देती है, हमारी आपकी शरीर की शोभा घट जाती है एक आँख कम हो जाने से या काना हो जाने से। उसी तरह से अगर वंश में कुल में पुत्र जन्म लिया और वो पढ़ा लिखा नहीं निकला और धार्मिक नहीं हुआ तो उस वंश की मर्यादा नष्ट हो जाती है, उसमें कोई दम रह नहीं जाता है। तो भगवान कृष्ण भी शिक्षा का प्रचार किए हैं और शिक्षा की प्रशंसा करके कहते हैं कोऽर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान् न धार्मिकः कालेन चक्षुषा किं वा चक्षुपीरेव केवलम्। अगर पुत्र ज्ञानी हुआ, धर्मात्मा हुआ, धार्मिक हुआ, विद्वान हुआ तो आपको किसी विषय चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं अगर मूर्ख हुआ, अधार्मिक हुआ तो उस तरह से आपकी खानदान की शोभा को घटा के रख देगा जिस तरह से
काने आँख शरीर की शोभा को घटा देता है। तो भगवान कृष्ण अपने मुख से स्वयं अर्जुन को कहते हैं। लौकिक भाषा में कहते हैं पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अगर पुत्र सुपुत्र हो गया, धार्मिक हुआ, विद्वान हुआ, ज्ञानी हुआ, तो आपको उसके लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप बेफिक्र हो जाएंगे। अगर पुत्र अधार्मिक हो गया, एक से एक दुर्दंड कार्य करेगा जिससे खानदान की मर्यादा घटेगी, और अधार्मिक हुआ और मूर्ख निकला तो आपकी सारी बनी बनाई बिगड़ जाएगी, हमारी सारी बनी बनाई बिगड़ जाएगी। इसलिए लोग सदैव अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षित बनाते हैं और संस्कार देते हैं। बहुत जरूरी है ये। इस वचन को भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने मुख से कहे हैं गीता का उपदेश में, इसे हमें भी ग्रहण करना चाहिए। तो कहते हैं पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। नीतकार कहते हैं न चौरहार्यम न च भ्रातृभार्यम न च राजहार्यम न च भारकारी, व्यये कृते वर्धते एव नित्यम, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। हम जितने प्रकार का धन अर्जित करते हैं चल अचल, उसमें सबसे प्रधान धन है विद्याधन। विद्याधन और विद्यादान, सबसे बड़ा दान है विद्यादान। तो कहते हैं न राजा हरण करेंगे, न चोर चुराएंगे, न भाई हिस्सा बांटेंगे, न भाई भतीजे हिस्सा बांटेंगे, न किसी तरह की इसमें परेशानी होगी। तो कहते व्यये कृते वर्धते एव नित्यम। जो वास्तविक में विद्वान होते हैं वो शिक्षा का दान भी करते हैं, अनाथों गरीब बच्चों को दान करके वो पुण्य का भागी बनते हैं। ये कहते हैं हमारी नीतकार कहते हैं न चौरहार्यम न च भ्रातृभार्यम न राजहार्यम न च भारकारी, व्यये कृते वर्धते एव नित्यम, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। सबसे बड़ा धन है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं जो कोर्था पुत्रे न जाते न, जो न विद्वान न धार्मिका, काले न चक्षुका किंबा चक्षु पीरे केवलम। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय।